कौन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। बताइए इस 6 न्यूट्रिएंट्स में से कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको डाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको डाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो ऊपर का ये 3 जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये वैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैसे फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको डाइजेशन का मतलब होता है पीसना, बारीक करना, छोटा करना, इतना छोटा करना कि हमारे सेल के अंदर जाकर रेस्पिरेशन के लायक बने, सेल के अंदर घुसकर रेस्पिरेशन करने के लायक बने। तो इन तीनों को जो है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने की जरूरत होती है। विटामिन को नहीं होती है, क्योंकि विटामिन पहले से लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो इसको डाइजेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। मिनरल्स जो होता है, मिनरल्स मतलब क्या? आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो आयरन हरी वाला लोहा नहीं ना खाते हैं, हरी वाला लोहा। हम लोग कोई फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, या हम लोग ग्रेप्स खा रहे हैं, उसके अंदर जो आयरन है ना, डिजोल्व फॉर्म में, वाटर के रूप में डिजोल्व है वाटर में। वो जो हम लोग खाना खा रहे हैं, वैसे फूड जब ले रहे हैं, आयरन हमारे बॉडी में जा रहा है किस फॉर्म में? ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में जा रहा है, लिक्विड के रूप में जा रहा है। अब उसको आवश्यकता नहीं है डाइजेस्ट कराने की, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इन तीनों को तोड़ने, कोई भी डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। डाइजेशन की आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ किसको है? इन तीनों को है। ठीक है, कुछ और पॉइंट सुनिए इंपॉर्टेंट। हम लोग यहाँ पे चलने से पहले, मेन टॉपिक में चलने से पहले कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पहले सुनिए। ठीक, थोड़ा सा सुन लीजिए, वहां से आप लोगों को पता लगेगा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को जो डाइजेस्ट करेगा, या फैट को जो डाइजेस्ट करेगा, या प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, तो डाइजेशन का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? एंजाइम। डाइजेशन हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एंजाइम करता है। डाइजेशन कितने तरह का होता है? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल डाइजेशन में हम लोग दांत के द्वारा फूड मॉलिक्यूल को स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, और केमिकल डाइजेशन में केमिकल के द्वारा तोड़ते हैं। और कौन सा केमिकल के द्वारा? डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ होगा एंजाइम के द्वारा। अब देखिए, रुक जाए सुन लीजिए। एक ऐसा केमिकल हमारे बॉडी में निकलता है जो एंजाइम नहीं रह के भी डाइजेशन कराता है। क्या नाम है? बाइल जूस। तो एक ऐसा केमिकल है बाइल जूस, जो केमिकल नहीं होकर भी डाइजेशन कराता है, वो है बाइल जूस। कुछ बेसिक चीज चल रहा है, चलिए फिर से। हाई देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का हम लोग सभी टाइप आज नहीं पढ़ेंगे, पहले से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है ग्लूकोज। जो ग्लूकोज है सबसे छोटा रूप है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उससे छोटा हमारे बॉडी में नहीं जा सकता, सेल में जाएगा, पायरुवेट बनेगा। यानी कार्बोहाइड्रेट जब भी डाइजेस्ट होगा तो क्या जाना है? लास्ट में ग्लूकोज बनना है। ठीक है, अब देखिए एक चीज देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने के लिए जो भी हमारे पास एंजाइम है, उसके लास्ट में क्या लगा रहेगा? एज लगा रहेगा, एज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराने के लिए जो भी एंजाइम रहे, लास्ट में एज लगा रहेगा। ठीक है, तो ये जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट कहाँ का डाइजेस्ट होगा? 3 जगह, माउथ में, स्टमक में। स्टमक में होता है कार्बोहाइड्रेट? नहीं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा आपको माउथ में, सलीवरी अमाइलेज के द्वारा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके द्वारा? तो पैनक्रियाटिक जूस में क्या आता है? अमाइलेज, वहां भी अमाइलेज आता है। ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में किसके द्वारा? हाँ, सुक्रेज के द्वारा।
माल्टेज के द्वारा, ठीक है ना, लैक्टेज के द्वारा। ये सब कार्बोहाइड्रेट को ही डाइजेस्ट करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग रूप ना है, कार्बोहाइड्रेट के एक एक ग्रुप थोड़ी है। सुक्रोज को डाइजेस्ट कराएगा माल्टेज। पैनक्रिया इज ए ग्लैंड, ए स्मॉल स्टाइन इज अ स्पेस वेयर डाइजेशन ऑकर। खाली क्या करेगा पैनक्रिया, उसको जूस दे देगा। पैनक्रिया में थोड़ा खाना घुसता है, स्मॉल स्टाइन में ही डाइजेशन होगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए, इस सुक्रोज को डाइजेस्ट कराएगा, माल्टेज माल्टोज को डाइजेस्ट कराएगा, और लैक्टेज लैक्टोज को डाइजेस्ट कराएगा, ठीक है ना। लाइपेज फैट को। अब आ जाइए प्रोटीन के लिए, सुनिए, प्रोटीन का लास्ट डाइजेशन होकर अमीनो एसिड बनना है। प्रोटीन को डाइजेस्ट कराकर लास्ट में अमीनो एसिड बनाना है। अब इसका प्रोटीन बहुत थुथुर होता है, एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्ट बाय पार्ट इसका थुराई होता है, माने पार्ट बाय पार्ट इसको डाइजेस्ट कराया जाता है। तो प्रोटीन में 3 चीज डाइजेस्ट कराएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। देखो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जॉन इंजाइम के लास्ट में सीन लगा है, वो किसको डाइजेस्ट कराएगा? प्रोटीन को। जब पेप्सिन प्रोटीन का ओरिजिनल फॉर्म लेगा स्टमक में, आइए स्टमक में बात हो रहा है, स्टमक में ये प्रोटीन से क्या बनाएगा? प्रोटीन से पेप्टोन बनाएगा, पेप्टोन। ये आपको स्मॉल स्टाइन में पैनक्रिया से ही जूस निकलेगा, ट्रिप्सिन। ये क्या बनाएगा? पेप्टोन से पेप्टाइड। और इरेप्सिन कहाँ निकलेगा? इलियम में निकलेगा। ये पेप्टाइड से और कुछ पेप्टोन से भी, कुछ पेप्टोन भी रखा रहेगा। पेप्टाइड प्लस पेप्टोन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। इससे ज्यादा अगर 10 क्लास में पूछ लिया ना तो उसका हिम्मत नहीं हो सकता इससे ज्यादा प्रोटीन के बारे में पूछेगा। ये काफी है। 3 गो एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन। पहला प्रोटीन से पेप्टोन पहला बार किया, प्रोटीन का छोटका रूप है, 75 का ढेला है तब हो गया पेप्टोन, और है तब हो गया पेप्टाइड, और इतना बड़ा हो गया अमीनो एसिड। ठीक है, और आगे आप लोग पढ़िएगा 10 क्लास में, काफी है। ट्रिप्सिन पेप्टोन से पेप्टाइड और इरेप्सिन पेप्टाइड से अमीनो एसिड करता है। अब हम लोग चलते हैं इस फिगर, आप लोग देखिए, एलिमेंट्री कैनल हमारे बॉडी में मुंह से लेकर एनस तक का जो पाइप है वो 9 मीटर लंबा है, उसी का नाम है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, डाइजेशन जब भी होगा एलिमेंट्री कैनल में होगा और एंजाइम के द्वारा होगा। जानिएगा, डाइजेशन कभी भी होगा तो एलिमेंट्री कैनल में ही होगा और एंजाइम के द्वारा तो होगा। अभी हम लोग अलग अलग देखे हैं थ्योरेटिकल। अब यहाँ फिगर से देखिए, सबसे पहला यहाँ देखो, ये हमारा बक्कल कैविटी या माउथ, बक्कल कैविटी या इसी को बोलते हैं माउथ कैविटी। खाना हम लोग माउथ कैविटी में लिए, मुंह में लिए। 3 जोड़ा सलीवरी ग्लैंड होता है, आप लोग जानते हैं, पहले बताए हैं, जीभ के नीचे और ऊपर होता है। उसका काम है सलीवा को सिक्रेट करना, लार निकालना। वो सलीवा के अंदर सलीवरी अमाइलेज होता है, प्लस थोड़ा सा लाइजोजोम होता है, थोड़ा सा लाइपेज होता है। लाइजोजोम क्या करेगा ना, जो बैक्टीरिया अंदर जाएगा उसको किल करने की कोशिश करेगा और कुछ को किल करेगा। तो यहाँ पे सलीवरी अमाइलेज निकलेगा। बकल कैविटी में क्या निकलेगा? सलीवरी अमाइलेज निकलेगा। यहाँ पे
यहाँ पे निकलेगा सैलिवरी और माइलेज निकलेगा। और इस सैलिवरी और माइलेज में 3-4 चीज रहेगा। पहला रहेगा टाइलिन, जो स्टार्च का डाइजेशन करता था, याद आ रहा होगा जो मेन चीज पढ़ा रहे थे। उसके बाद होगा लाइजोजोम, जो बैक्टीरिया को किल करेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लाइपेज भी रहेगा, जो लिपिड को यानी फैट को डाइजेस्ट करेगा, बहुत थोड़ा सा रहेगा जी, ठीक है। आपके 10 क्लास में खाली लिखा है सैलिवरी और माइलेज रहेगा। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। 10 क्लास में यही लिखेगा। वही कार्बोहाइड्रेट का क्या रूप है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है, ठीक है। अब देखना, खाना जैसे हम लोग लिए, पहले था रोटी, पहले था खाना। यहाँ जब खाना को तुमने फिजिकल और केमिकल दोनों डाइजेशन किया, और खाना आ गया आपका यहाँ पे फूड पाइप में, तो फूड पाइप में खाना का नाम क्या है? बोलस। फूड पाइप में खाना बन जाता है बोलस। बोलस क्या है? बोलस खाना, जैसे हम लोग कभी खाना रोटी खा रहे होते हैं, आते कोई इकड़ा चला जाता है, तो ऐसे इकड़ा को घोट थोड़ी जाते हो, तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि कौन सी है, तो उस समय रोटी का रूप रोटी नहीं रह पाता है, वो आपका डाइजेस्टेड फूड और रोटी के बीच का हो जाता है। देखते हैं तो रोटी क्या होगा? गोलिया आ जाता है, उसी को बोलते हैं बोलस, बोलते हैं बोलस। कौन इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, पीस रहेगा तो मार लीजिएगा, और खराब चीज रहेगा, भात तो रहेगा तो फेंक दोगे, और तुम लोग मिठाई रहेगा तो खा लोगे। हम लोग का जब चिकन मटन रहेगा तो मार लेंगे लोग, थोड़ा फेंकेंगे लोग, ठीक है। तो ये होता है बोलस। यहाँ पे देखिए आई है फूड पाइप है, इधर समझो ना, कम समय में वो खत्म कर रहा है। भाई देखो जी, देखो इधर, ये है फूड पाइप। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कोई डाइजेशन नहीं, ओनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। देखिएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है, भगवान जानता था। बहुत कम होता है ये, 9 इंच का होता है फुट पर। हाँ वही 25 से बदल लो, सेंटीमीटर में बोले, इंच बोल रहे। तो आपका फूड पाइप में कुछ नहीं, अभी यहाँ सुनो चुपचाप। फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करके खाना को आगे बढ़ाएगा ना। अब जैसे मान लो कोई चीज खा रहे हो, तो यहाँ पे दोनों तरफ से खानवा को चाप के रखता है। नहीं तो मान लो एक के बाद खाना जाएगा हड़ाक से, तो पेट में चोट नहीं लगेगा। तो इसलिए धीरे 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 जाता है, वो आराम से जाता है खाना। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। कोई डाइजेशन नहीं, ओसोफेगस में, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं। खाना इसके बाद गया हमारे पेट में। हाई पेट अलग है, ये है स्टमक, इसका नाम है स्टमक। जिस पेट में बेबी पलता है उसका नाम है यूट्रस, बच्चेदानी उसको बोलते हैं, वो यूट्रस है। ये मत समझिएगा ये पेट में खाना जाता है वही पेट में बच्चा पैदा होता है, नहीं, दोनों अलग अलग है। ये स्टमक, वो है यूट्रस, ठीक है। इसके जस्ट पीछे रहेगा, थोड़ा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। और ये पूरे कैविटी को बोलते हैं एब्डोमेन। तो यहाँ देखिए, जैसे खाना गया पेट में जी, खाना गया जैसे पेट में, पहले पार्ट से निकलेगा इसको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। खाना पेट में गया, पहले ही पार्ट में इतने तक आप लोग बताए थे, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक, सॉरी कार्डिक, कार्डिक। हाई वाला पार्ट को बोलते हैं कार्डिक। और यहां से निकलता है HCl। HCl डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करेगा। बैक्टीरिया को किल करेगा HCl। हाँ, और क्या करेगा HCl? और क्या करता है,
HCl और क्या करता है, यहाँ से खाना में मिक्स होगा। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। HCl खाना में यहाँ से मिक्स होकर आ जाता है और यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड को जन सूतल रहता है, जगाता है खोद खोद के, जागो अब काम आ गया कि खाना ही बात फलाना ने खाना ठूस लिया है, अब आपको अपना जूस छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए मीडियम, हाँ ये आपको एसिडिक मीडियम है, एसिडिक सोल्यूशन है। अब सुनिए HCl का काम यहाँ पे देखिएगा, बैक्टीरिया को किल किया, आपके फूड के हिसाब से, फूड के टाइप के हिसाब से और कितना आप खाएं उसके हिसाब से अमाउंट अपना रिलीज करता है। यहाँ पे लार जो कहता है ना सलीवा 1 से 1.5 लीटर, HCl जैसे यहाँ से सिक्रेट किया तो HCl का pH बहुत कम यानी कि हाई एसिडिटी होता है, तो हमारे स्टमक को ये नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन भगवान ने क्या किया है, ये स्टमकवा के दीवार से क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस, और ये म्यूकस HCl के प्रभाव को, HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब एक आदमी को ही बताओ म्यूकस के अंदर कौन सा केमिकल होगा। म्यूकस एंटासिड होता है, एंटासिड होगा तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रहता है, यानी कि यही म्यूकस सब रहता है MgOH का होल ट्वाइस, जो क्या है बेस है, HCl का एसिड है, दोनों क्या करेगा रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ आप देखिएगा। आप सुनिए, जब आप कहीं बारात में गए हैं, फ्री का भोजन मिला है और 20 को पूरी के बदले में 50 को ठूस लिए, अब जैसे यहाँ पे 50 को पूरी गया, बहुत ज्यादा HCl सिगरेट होगा, बहुत ज्यादा HCl सिगरेट होगा। अब आपका पेट एसिडिटी प्रॉब्लम को झेलेगा, पूरे घर के लोगों को बर्बाद करोगे तुम। तब क्या होता है, मार्केट से अब हमें HCl ज्यादा रिलीज हो रहा है जी, HCl ज्यादा रिलीज हो रहा है। अब उस HCl को न्यूट्रलाइज करना है आर्टिफिशियली, क्योंकि आपने तो जितना आवश्यकता था होता है ना छूटेगा, तो आप आर्टिफिशियली न्यूट्रलाइज कीजिएगा। तो कहाँ से, तो मार्केट से हम लोग इनो खरीद के लाते हैं, इनो 100 रुपया का, अच्छा 9 रुपया हो गया है। इनो में भी यही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। यहाँ पे खाना गया, यहाँ पे खाना कुछ देर के लिए रुका, नो डाइजेशन, गैस, इसको रूजी बोलते हैं, इसको फंडस बोलते हैं। यहाँ पे खाना गया, यहाँ पे जैसे खाना जाएगा ये गैस्ट्रिक जूस छोड़ेगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये गैस्ट्रिक जूस छोड़ेगा और उस जूस में रहेगा रेनिन, पेप्सिन और थोड़ा सा लाइपेज, ये थोड़ा रहेगा। रेनिन भरपूर में रहेगा। रेनिन का एगो काम, लेकिन 2 भाषा जानना है। रेनिन हमारे खाना में मौजूद मिल्क को डाइजेस्ट करता है। बच्चे में मिल्क ज्यादा, बच्चे को ज्यादा पीता है मिल्क, तो बच्चा में रेनिन ज्यादा निकलेगा। और जैसे अब हम लोग की तरह तुम बूढ़े हो जाओगे, हम दूध नहीं पीते हैं क्योंकि हमारे पेट में दूध नहीं पचता है, रेनिन हमारे पेट में कम निकलता है। बूढ़ा आदमी को जैसे आपके पेट में मीट पचता है, जैसे बुढ़ा आदमी होगा ना तो डॉक्टर कहेगा कि दादाजी दूध मत पीजिएगा, काहे, रेनिन निकलना कम हो गया है। बच्चा को देखिएगा 3 बार, हमारी बेटी है 1.5 साल की, अब 2 साल की होगी 14 अगस्त को, सवेरे से लेकर शाम ले खाली दूध पीती है, 2 लीटर डेली दूध में आ जाती है। तो ये है रेनिन, मिल्क हो जाता। हम अपना इम्पोर्टेंट लोग, तुम लोग टाइम पास में हम इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गए। रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा रेनिन मिल्क में प्रेजेंट कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो केसिन प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन का डाइजेशन यही रेनिन करता है। मिल्क में रहता है, मिल्क में कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। पेप्सिन आप बता दिए, ओरिजिनल प्रोटीन को पेप्टोन में बदलेगा, ये बता दिए हैं, ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ये फैट का डाइजेशन करेगा। अब एक और चीज और सुनो, जैसे खानवा यहाँ से बाहर निकला छोटी आंत में, यहाँ खाना का नाम क्या हो जाएगा,
काइल, काइल हो जाएगा CHYLE। यहां से निकला, मुंह से निकला बोलस। अब यहां से 50% आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, ये हो जाएगा काइल, हो जाएगा काइल नाम है, चाइल लिखते हैं, काइल पढ़ते हैं। अब देखिए जैसे यहां से खाना गया स्मॉल स्टाइन में भेंट होगा, हाई स्मॉल स्टाइन है यहाँ तक, स्मॉल स्टाइन में जैसे इंटर किया यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं डेवडुनम, जेजुनम और हाई है इलियम। डेडुनम में देखिएगा, ड्यूडेनम में, स्मॉल स्टाइन के ड्यूडेनम में 2 ग्लैंड आते हैं, एक है हाई लीवर और लीवर छोड़ता है बाइल जूस, हाई है गॉल ब्लैडर, बाइल जूस को स्टोर करेगा बाबू टेम्पोररी, और ये है, अब इसको मिटा दें, देखो हाई देखिए पैनक्रियास। लीवर क्या है, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। पैनक्रियास क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड है। पैनक्रियास ने 3 गो एंजाइम छोड़ा, लाइपेस फैट को डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेस स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। देखिए सुनिए, अब तो तुम कहोगे सर माउथे में स्टार्च का डाइजेशन हो गया था, तो पूरी तरह से स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था, नहीं, वही स्टार्च फिर कहां पे, स्मॉल स्टाइन में ड्यूडेनम में डाइजेस्ट होता है अमाइलेस के द्वारा। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो आप लोग जन्म में करते हैं, बता दिए हैं पहले, ठीक है। याद रखिए, अब खाना हमारा गया जेजुनम में, नो डाइजेशन, यहां से यहां तक कोनो डाइजेशन नहीं। अब उसके बाद खाना गया है हमारा इलियम में, इलियम में इंस्टेंटेनियस ग्लैंड होता है और ये इंस्टेंटेनियस जूस निकालता है, और यहाँ के जूस में 5 गो एंजाइम रहेगा, स्मेल, ये ट्रिक है, ट्रिक है। आए रहिए, सुक्रेज, माल्टेस, इरेप्सिन, इरेप्सिन, लैक्टेस जो दूध को डाइजेस्ट करेगा अगेन, और लाइपेस जो फैट को डाइजेस्ट करेगा। हाई 5 को एंजाइम लास्ट में स्मॉल स्टाइन के इलियम में मौजूद रहेगा, ग्लैंड के द्वारा छोड़ा जाएगा। हाई 5 मिलकर लास्ट में जो बचल खुचल खाना रहेगा सफायक, मतलब उसका पूरा डाइजेशन कंप्लीट करेगा। अब अगर पूछा जाएगा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है, स्मॉल स्टाइन के इलियम में। एक और काम होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन शुरू होता है माइक्रोबियाई के द्वारा, इसके बाद खाना चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता है, ओनली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ से यहाँ तक होता है, कोलोन नाम है इसका, कोलोन, इसी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जब हमको होता है, हम लोग को डिसेंट्री होता है बीमारी, तो क्या होता है, वाटर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, यहाँ को हो जाएगा इन्फेक्शन। अब देखिएगा जितना खाना खाइएगा, पानी पिएगा ना, खाना पानी के साथ पूरा बॉडी से बाहर निकलता रहता है। जब डिसेंट्री हमें होता है, फूड अल्कलाइन यहाँ पे हो गया। देखो जी ये सुनो, यहाँ से जब बाइल जूस छोड़ा तो बाइल जूस का 2 गो काम, पहला काम यहाँ से जितना फैट आ रहा था उस फैट को इमल्सिफाई करेगा, छोटे छोटे टुकड़े मल देगा। दूसरा काम, एसिडिक फूड को, हाई बोलेगा कि हम, हाई लात बोलेगा ना, हम एसिडिक फूड पे काम करने वाले नहीं, हमको बेसिक फूड चाहिए, हमको बेसिक फूड चाहिए। तो ये जो है ना बाइल जूस, यहाँ से एक अंदर से अंदर यहाँ से कनेक्शन होगा, ये छोड़ेगा एक हार्मोन इसको देगा लीवर को, कहेगा अरे लीवर हुआ जल्दी से हमको बाइल जूस सीक्रेट करके दो, नहीं तो हम तुम्हारे खाना को पचाने वाले नहीं है, ठीक है। अब बाइल जूस क्या रहता है, अल्कलाइन होता है, खाना इसका pH 8 से ऊपर होता है। pH इसका 8 से ऊपर रहेगा बेसिक नेचर का होगा, 7 से नीचे रहेगा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बाइल जूस जैसे आता है ना यहाँ पे, तो बाइल जूस इस खाने में पहले मिल जाएगा और खाना क्या बना देगा, बेसिक नेचर का बना देगा। और देखिएगा एक और चीज देखिएगा, पैनक्रियास को भी एक्टिवेट करने के लिए एक हार्मोन स्मॉल स्टाइन छोड़ता है, सिक्रेटिन हार्मोन छोड़ता है, सिक्रेटिन हार्मोन।
अरे भाई जूस बोलो, भाई साल्ट बोलो, बात बात सेम है। ठीक है, तो ये आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर एकदम। उसके बाद खाना आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा।